हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग माय चैनल आंतिल टैक्स सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2019 का कैटेगरी नंबर 1 का फॉर्म कैसे भरें। तो रजिस्ट्रेशन से लेके कंप्लीट पेमेंट तक का प्रोसेस है और यानी यहाँ पे 588 पोस्ट के लिए जो लिंक है वो अवेलेबल है अभी, तो उसको फिल कर सकते हो अपने फॉर्म को। अब स्टार्ट करते हैं यूजर मैनुअल से। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2019 के लिए कंप्लीट यूजर मैनुअल है। तो सबसे पहले हम लिंक बताएंगे कि आपको यानी अप्लाई करने का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है और ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने ये नोटिफिकेशंस डाउनलोड किए, तो उसमें से मैं कुछ डिटेल आपको बता देता हूँ। ये कैटेगरी नंबर 1 है और इसका लिंक ये है और 588 पोस्ट ऑफ पटवारी कैंडिडेट। जनरल के लिए 254 है, एससी के लिए 104 है, बीसीए के लिए 100 है, बीसीबी के लिए 70 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 हैं। तो टोटल 588 पोस्ट हैं ये। और लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो और वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट भी पहुँच सकते हो अप्लाई करने के लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँचते हैं, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। तो मैंने ये लिंक कॉपी किया और गूगल क्रोम में ओपन किया। तो यहाँ से मैं रजिस्ट्रेशन स्टेप पे जाऊँगा, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा तो रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स फिल करूँगा। तो ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे है ना कंप्लीट नोटिफिकेशंस दी गई है, यानी नोटिस बोर्ड्स, विजुअल गाइड, एप्लीकेशन प्रोसेस फ्लो और एडवर्टाइजमेंट की नोटिफिकेशंस, इम्पोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और कॉन्टैक्ट्स और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो इस तरह से यहाँ पे लेफ्ट साइड में कंप्लीट डिटेल्स दी गई है। स्टेप बाय स्टेप आपको इनको एक बार रीड कर लेना, उसके बाद ही फॉर्म फिल करना, तभी आप कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे करना आपको। आफ्टर रीडिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट हैज टू क्लिक ऑन दिस बटन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो कंटिन्यू पे करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, आपको रीड करनी है। यानी काफ़ी सारी 8 या 9 इंस्ट्रक्शन है, इनको पढ़ लेना। इनको पढ़ने के बाद ही आपको यानी सिलेक्ट करना है चेक बॉक्स पे और तभी आप कंटिन्यू करना है। ये 3rd 4th 5th 6th 7th और 8th यानी 8 इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। इसके बाद चेक ऑन दिस बटन आफ्टर रीडिंग द ऑल द इंस्ट्रक्शंस। जब भी आप इन सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लो तो इस चेक बॉक्स को आपको सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू ऑन प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन का यानी आपकी डिटेल्स फिल करने के लिए आ जाएगी। तो फिर सबसे पहले आपको टाइटल डालना है, उसका नेम डालना, फुल नेम। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना, मेल है या फीमेल है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है आपको अपना। मोबाइल नंबर वही डालना जो आपके पास एक्टिव हो। उस पर ओटीपी आता है, लॉगिन आईडी आती है एंड पासवर्ड आता है। ईमेल आईडी आपके पास एक्टिव होनी चाहिए। पासवर्ड आपको यहाँ पे यानी पहले अपना पासवर्ड डालना है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड डालना दोबारा से। और इसके बाद सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी दिया गया है, यानी उसमें आपको अपना कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना है और उस सिक्योरिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर देना है। और ये आंसर आपको याद रखना है, बाई चांस आप पासवर्ड भूल जाते हो तो इसको चेंज करने में आसानी रहेगी। सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछता है जब पासवर्ड चेंज करते हो तो। इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है और ये सेव हो जाएगी आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल और आपके पास एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से आपके यानी लॉगिन आईडी बन जाएगी और पासवर्ड मिल जाएगा आपको आपकी मेल आईडी पे और मोबाइल पे। और यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो आपने फिल किया वो भी आपकी डिटेल्स आ जाएगी। जब भी आप पासवर्ड चेंज करोगे तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको याद होना चाहिए, तभी आप चेंज कर पाओगे। प्रिंट माई लॉगिन, ये लॉगिन आप यानी लॉगिन आईडी की डिटेल्स आपको प्रिंट निकाल लेना, फ्यूचर में आपके काम आएगी जिससे आप लॉगिन कर पाओगे। क्लिक टू लॉगिन पे जाओगे तो लॉगिन बटन्स पे क्लिक करके आप यानी दोबारा से लॉगिन कर लेना।
जैसे ही दोबारा लॉगिन करने जाओगे तो दोबारा से आपसे यानी लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा, जो कि आपके मोबाइल में मैसेज में आई होगी या आपकी मेल आईडी पे, और साइन इन पे क्लिक करना है। तो दोबारा से लॉगिन करोगे तो आपकी कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगी, यानी जो जो आपने फिल नहीं किया वो यहाँ पे फिल करनी है, और जो फिल हो चुकी है वो नहीं फिल करनी है। तो सबसे पहले यानी 7 स्टेप आ जाएंगे। पर्सनल डिटेल्स, सेकंड हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, थर्ड है रिजर्वेशन डिटेल्स, फोर्थ है क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इसके बाद है फोटो साइन अपलोड, और नेक्स्ट है एक्सपीरियंस डिटेल्स, इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे जो ये इनकम्प्लीट लिखा हुआ ना, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इनकम्प्लीट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आपके यानी डिटेल फिल करने के लिए आपका स्टेप खुल जाएगा, यानी नेक्स्ट पेज आपका डायरेक्ट खुल जाएगा जैसे इनकम्प्लीट पे क्लिक करोगे। इसके बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है और आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा कि आपने सही मोबाइल नंबर भरा है यानी गलत भरा है। तो स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं, पर्सनल डिटेल्स कैसे डालें। तो पर्सनल डिटेल्स के लिए स्टेप नंबर 1 में क्या क्या फिल करना है, सेम है ये रजिस्ट्रेशन की तरह ही। इसमें आपको टाइटल सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेम डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद पिता का नाम डालना है, और उसके बाद माता का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, और मैरिड स्टेटस चेक कर डालना है, मैरिड स्टेटस आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। इसके बाद नेशनलिटी डालनी है, इंडियन है या अदर है। इसके बाद एरिया, आप शहर से बिलोंग करते हो या गांव से बिलोंग करते हो। तो अगर शहर से बिलोंग करते हो तो अर्बन, अगर गांव से बिलोंग करते हो तो रूरल। उसके बाद अपना आधार नंबर डालना है, आधार नंबर मैंडेटरी है, और इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। आप यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर भी भर सकते हो, और यहाँ पे अपना विजिबल्स यानी आपके फेस पे या किसी भी चीज़ पे आपको अपना विजिबल आइडेंटिटी डालनी है, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करनी है, और नेक्स्ट सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे। और ये आधार की कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप इसको भी रीड कर लेना। आधार भरना चाह रहे हो या एनरोलमेंट नंबर, तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप फिल कर देना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो नेक्स्ट आपको ओके पे क्लिक करना है और कंटिन्यू आगे बढ़ना है, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा, स्टेप 2 कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है, जिससे आपका यानी जैसे मोबाइल नंबर हो गया और यानी ईमेल आईडी होगी, इस तरह से आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगी, एड्रेस वगैरह। इसमें देखो घर नंबर, गली नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, यानी फर्स्ट वाले में आपको अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर्स डाल देना। सेकंड में अपना विलेज भर देना, या शहर है तो शहर भर देना, और उसके बाद अपना स्टेट चूज कर लेना, इसके बाद जिला चूज कर लेना, इसके बाद तहसील आपकी क्या है, और उसके बाद पिन कोड डाल देना, और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना। प्लीज फिल ऑल द इंफॉर्मेशंस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारा स्टेप नंबर 3, रिजर्वेशन डिटेल्स। तो रिजर्वेशन डिटेल्स में हमारी क्या क्या फील्ड है, तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए हरियाणा का, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो यस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना। इसके बाद क्या आपको मैट्रिक कक्षा में हिंदी या संस्कृत का ज्ञान है, अगर है तो आपने अगर ले रखा था सब्जेक्ट तो यस कर देना, अगर नहीं तो नो कर देना। कैटेगरी आप अपनी कास्ट कैटेगरी चूज कर लेना, जनरल हो या किसी और कास्ट से बिलोंग करते हो। इसके बाद जाति डाल देना आप। इसके बाद रिलीजन्स यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद वेदर पास्ट एनएससीसी का सर्टिफिकेट, अगर है तो आपके पास एनसीसी का प्रमाण पत्र तो यस डाल देना, नहीं तो नो डाल देना। इसके बाद रिजर्वेशन की डिटेल डालनी है, अगर इसमें से आप कोई भी रिजर्वेशन है तो उसका आपको सर्टिफिकेट्स भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप इसमें से किसी भी टिक मार्क को करते हो, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको डालने की जरूरत नहीं है, और अगर यानी किसी आपसे यानी इसमें से कोई भी रिजर्वेशन आपको से बिलोंग करता है तो आपको सिलेक्ट करके उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपकी यानी जो क्वालिफिकेशंस है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे डाली जाएगी, और यानी उसकी अपलोड डॉक्यूमेंट भी की जाएगी। तो सबसे पहले 10th की डालनी है, उसके बाद 12th की डालनी है,
और उसके बाद आपके पास जो भी डिप्लोमा या डिग्री है उसकी यहाँ पे डालनी है। और उसके बाद अगर पीजी है तो पीजी भी डाल सकते हो। और उसके बाद यानी लास्ट में सर्टिफिकेट, जो भी आप सर्टिफिकेट ऐड करना चाहते हो वो इसमें ऐड कर सकते हो सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में। जब आपको ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा। ऐड ऑप्शन पे जाओगे तो ऑप्शन खुल जाएंगे आपके सामने। जैसे ही ये ऑप्शन खुल गया, ऐड पे गए तो सबसे पहले यानी कंट्री पूछेगा, उसके बाद स्टेट पूछेगा, उसके बाद किस स्पेशलाइजेशन पूछेगा, यानी किस में आपकी स्पेशलाइजेशन है। इसके बाद विद्यालय का नाम डालना है यहाँ पे। और इसके बाद यानी पहले इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, फिर उसके बाद संस्था का पहले बोर्ड यानी एग्जामिनेशन बोर्ड कहाँ से है, उसके बाद विद्यालय का नाम, और उसके बाद मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है, रोल नंबर डालना है आपको। और इसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम है या मार्क सिस्टम है। ग्रेडिंग है तो सीजीपीए वगैरह डालनी, जीपीए ग्रेड पॉइंट एवरेज डालनी है। और अगर मार्क्स हैं तो यानी ऑब्टेन मार्क्स डालने हैं और मैक्सिमम मार्क्स। और उसके बाद परसेंटेज अब ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे अपनी पासिंग्स यानी डेट ऑफ मंथ ईयर डालने हैं और यहाँ पे डिवीजन सेलेक्ट कर लेना, यानी कौन सी डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है। डिवीजन आपके यानी जो मार्कशीट के पीछे यानी उसका क्राइटेरिया दिया होता है कि यानी आपकी डिवीजन कितनी बनती है। तो स्टेप नंबर 5, फोटो साइन अपलोड, यानी आपको अपना फोटो और साइन अपलोड करने हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो फोटो आपका यानी 100 के बी तक का ही अपलोड हो सकता है मैक्सिमम, और जो सिग्नेचर है वो 50 के बी तक का। तो इसको साइज करने के लिए आप पेंट का यूज कर सकते हो और यहाँ पे फोटो अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे भी रिसाइज का ऑप्शन दिया गया है। अगर इमेज को रिसाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे भी रिसाइज कर सकते हो। ये नीचे ऑप्शन पे क्लिक करके आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट सेव एंड प्रोसीड करोगे तो एक्सपीरियंस डिटेल्स वाला नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 6 पे पहुंच जाएंगे हम। यहाँ पे अपनी जो एक्सपीरियंस है उसकी फोटो भी अपलोड करनी पड़ेगी और उसकी कंप्लीट डिटेल्स भी डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डालना है, अपना डेजिग्नेशन डालना है और अनुभव के टाइप भी डालने हैं और किस तारीख से किस तारीख तक का आपका एक्सपीरियंस है वो भी डालना है। इसके बाद यहाँ पे सेव करना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्टेप पे आप पहुंच जाओगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपका है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यानी जो जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे डॉक्यूमेंट वो यहाँ पे अपलोड करने हैं। यानी जैसे 10th की, 12th की, या जो भी आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किए डिग्री की या पोस्ट ग्रेजुएशन के, और या सर्टिफिकेट जो भी डोमिसाइल्स हैं या डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो इस अपलोड वाले सेक्शन पे जाना है और टिक मार्क पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे जो डॉक्यूमेंट है अपलोड होने के बाद ऐसे शो होंगे। अगर किसी में आपको यानी लग रहा है कि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन डाली है तो उसको डिलीट भी कर सकते हो और यहाँ से डॉक्यूमेंट को चेक भी कर सकते हो। और सिलेक्ट करना चेक बॉक्स पे और क्लिक ऑन प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। ये जो व्यू सेक्शन है यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हो कि मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया, और डिलीट से आप डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ से डॉक्यूमेंट दोबारा भी लगा सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है यानी डिक्लेरेशंस। जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो सेकंड स्टेप था। जो ये देखो सेकंड स्टेप है सेल्फ डिक्लेरेशंस, यानी अनेक्स्चर E1 जो फिल करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो उसमें क्या क्या डिटेल्स डालनी है वो अभी मैं कंप्लीट बताऊंगा। अनेक्स्चर E1 ये आप अपलोड डाउनलोड कर लेना, यानी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो और मेरी डिस्क्रिप्शन से भी लिंक आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको नेम डालना है, उसके बाद फादर नेम डालना है और उसके बाद एज आपकी कितनी है, इसके बाद रेजिडेंस एड्रेस डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है आपको, और इसके बाद यानी किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कैटेगरी नंबर डालनी है, और यानी एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2019 डाल देना, और पोस्ट ऑफ यानी पटवारी डाल देना और डेटेड जिस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो डेट डाल देना। और नीचे आपको आधार नंबर या पैन कार्ड जो भी आपने वोटर आईडी जो आपने लगाया डॉक्यूमेंट वो यहाँ पे उसकी आधार नंबर या पैन कार्ड नंबर डाल देना। इसके बाद नीचे प्लेस डेट में यानी अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना और डेट में आप अपने यानी उस डेट को जिस डेट को आपने फॉर्म फिल किया वो यहाँ पे डाल देना। इसके बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देना।
2 टाइम्स आपको सिग्नेचर करना है। नीचे डिपोनेंट वाले सेक्शंस में यहाँ पे प्लेस एंड डेट दोबारा से डालनी है वेरिफिकेशन के लिए, और इसके बाद इसको अपलोड कर देना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा प्रिंट डिक्लेरेशंस। जब ये हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे सारे के सारे, पहले ये इनकम्प्लीट थे, इसके बाद ये सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद प्रिंट डिक्लेरेशंस आएगी, उसको आपको यानी प्रिंट करके और दोबारा से साइन करके आपको अपलोड करना है। और नीचे आपको मोबाइल नंबर फिर वेरीफाई करना है दोबारा से। और इसके बाद यानी प्रिंट डिक्लेरेशन के बाद जैसे ही आप प्रिंट करके लेके आओगे और साइन करके इसको अपलोड करोगे तो अपलोड का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ये डिक्लेरेशंस है, यहाँ पे आपको दोबारा से सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और ये इंस्ट्रक्शन दी गई है, इसको आपको पढ़ लेना और पढ़ने के बाद यहाँ पे साइन कर देना। जहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे साइन कर देना। इसके बाद इसी को अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड डिक्लेरेशंस डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा आपके सामने और वहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट पे, और जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो चूज फाइल का ऑप्शन आएगा और वहाँ से अपलोड कर देना। इसके बाद यानी आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए पहले तो अप्लाई नहीं कर रखा, अगर यस तो यूनिक नंबर पूछेगा आपसे, रजिस्ट्रेशन नंबर या फादर नेम या आपका नेम या डेट ऑफ बर्थ, उसमें से कोई भी आप एक डिटेल्स डाल के और यहाँ पे यूनिक नंबर सर्च कर सकते हो। अगर आपका पहले से अप्लाई होगा तो आपकी डिटेल्स आ जाएगी, अगर नहीं तो नो पे अप्लाई करके आगे सेव एंड प्रोसीड पे बढ़ सकते हो। इसके बाद यानी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2019 है उसके लिए अप्लाई कर देना एंड सेव एंड प्रोसीड पे अप्लाई कर देना। व्यू अप्लाई पोस्ट, यहाँ से अप्लाई पोस्ट भी देख सकते हो, और यानी एप्लीकेशन की डेट, क्लोजिंग डेट और पोस्ट नेम। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपसे यानी ये जो फॉर्म है वो आपने खुद भरा है या किसी कैफे से फिल करवाया। अगर कैफे से फिल करवाया तो उसका कैफे का नेम और कैफे का एड्रेस और कैफे का मोबाइल नंबर यहाँ पे सबमिट कराना आपको। सॉरी। नेक्स्ट स्टेप हमारा मेक पेमेंट का। तो पेमेंट करनी है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेप्स यानी सारे स्टेप हमारे कंप्लीट होने के बाद हमें पेमेंट करनी है। 2 ऑप्शन है, ऑनलाइन भी कर सकते हो और मैनुअल चालान के थ्रू भी कर सकते हो। अगर ऑनलाइन सिलेक्ट करते हो तो इनमें से कोई भी एक बैंक चूज कर लेना आपको, और नेक्स्ट स्टेप पे आपको प्रोसीड करना है और आई एग्री टर्म्स व कंडीशंस पे यानी क्लिक करना है। यहाँ से आप मैनुअली भी चालान क्रिएट कर सकते हो और ऑनलाइन भी आप पेमेंट फी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो अभी एक बैंक सेलेक्ट करते हैं, IDBI बैंक, और यहाँ से इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से अपना यानी जो चालान है उसकी जनरेट हो जाएगी, GRN नंबर्स और ट्रांजैक्शंस ID आ जाएगी, और टोटल फीस देखो इसकी कितनी है, और पेमेंट इनिशिएटेड बाय ऑन यानी डेट आ जाएगी, किस डेट को इनिशिएट हुई है, और डेट ऑफ पेमेंट आ जाएगी, पेमेंट का स्टेटस आ जाएगा इन प्रोसेस। तो इस तरह से यानी आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन। इसके बाद अगर GRN नंबर नोट कर लेना, जब भी आप ट्रांजैक्शंस करने जाते हो या पेमेंट करने जाते हो तो GRN नंबर अलॉट होता है, उस GRN नंबर को आप अपने पास सेव कर लो, और उसको यानी अगर बाई चांस आपकी पेमेंट फेल्ड होती है, सक्सेस होती है, उसका पता नहीं चलता, तो आप यानी ई-ग्रास हरियाणा एक वेबसाइट है, उस पर जाके अपना GRN नंबर डाल के अपनी पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हो कि मेरी पेमेंट फेल्ड हुई या सक्सेस हुई। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Thanks for watching, guys. Please share and subscribe my channel Antil Tech Solutions. If getting any problems, please comment in comment box. Please like, share and subscribe my channels.